हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर मैथ में पढ़ रहे थे, चैप्टर 6, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा आज हम ये टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। इसी के साथ आपको जो है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पर हम चेक करते हैं कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए पहले हम ये देखते हैं कि कोई फंक्शन दिया गया है। सपोज दैट ये कोई फंक्शन है जिसकी जो वो फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड है, एंड पॉइंट सी पर एक इंटीरियर पॉइंट सी है, उसका डोमेन क्या होगा, उस पॉइंट पर डोमेन आप निकाल सकते हैं। तो x मतलब ये x इक्वल टू सी, सपोज दैट अगर आप पुट करें तो सी एक इंटीरियर पॉइंट होगा फंक्शन f पर जो एक डोमेन को शो करेगा। इसका मतलब ये है कि यहां पे वर्ड आया है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में आपको हमने बताया है कि ये होता क्या है कि इसके इनपुट रियल हो या ना हो, बट इसके आउटपुट जो होंगे वो रियल होते हैं। इसका मतलब ये है कि रियल वैल्यूड फंक्शन जैसे आपका एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन में इनपुट आपका कांस्टेंट हो या ना हो, बट आपका जो आउटपुट होगा वो एक रियल होगा। रियल आउटपुट होना आवश्यक है रियल वैल्यूड फंक्शन में। तो जिसमें एग्जांपल में आपको हमने पिछली क्लास में बताया जी, ये जैसे आपके कांस्टेंट फंक्शन है उस पर हमने चर्चाएं की थी। तो आइए हम लोग जो है मैक्सिमम मिनिमा को एक फिगर के अकॉर्डिंग यहां पे समझते हैं। सपोज दैट यहां पर ये कोई पॉइंट सी है जो यहां पर सी से कम कोई ऐसे पॉइंट्स हैं C माइनस एच और यहां पर C प्लस एच। एच एक अल्प मात्रा में कोई अल्प वैल्यूज है, एच की वैल्यू मतलब अल्प बहुत छोटी वैल्यूज है। ये शो कर रहा है कि जब आप पॉइंट सी से अधिक वैल्यूज लेते हैं तो आप इस एरिया में आते हैं। जब आप सी पॉइंट से कम वैल्यूज लेंगे तो आप इस एरिया में आएंगे। ये पॉइंट सी पर एक पॉइंट मिलेगा ये, जिस पर आप EFC प्राप्त करेंगे। ये वैल्यूज यहां पे आपको प्राप्त होगी। और यहां पे फंक्शन की अगर वैल्यूज दी हुई है, सपोज दैट fx एक फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो पॉइंट सी पर वैल्यूज यहां पे मैक्सिमम होगी। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे एक टेंजेंट अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट, इसको हम पॉइंट सी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल सी हो गया, ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी। तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल सी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचें तो इस टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि आप dy बाई dx, इसका जो स्लोप है, तो इस स्लोप पर जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो इस पॉइंट पर हमको फंक्शन fx की कंडीशन प्राप्त होगी। कैसे? इस स्लोप का चेंज होना यह शो करता है कि dy बाई dx मतलब स्लोप जो है यहां पे तो कांस्टेंट रहेगा, 0 रहेगा, बट अब इस पॉइंट से इस स्लोप जहां पे 0 है उस पॉइंट से अगर आप इस डायरेक्शन में आते हैं तो आप देख रहे हैं ग्राफ जो है एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ग्राफ जो है ये गिर रहा है, इस डायरेक्शन फॉल कंडीशन में है। और इस पॉइंट्स पर C माइनस एच पर अगर आप यहां पॉइंट से अगर फंक्शन को देखें तो ये आपका इंक्रीजिंग पॉइंट पे। इसका मतलब इस पॉइंट C को हम दो कंडीशन से देखते हैं। इस पॉइंट C पर अगर फंक्शन का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है तो इसलिए इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जो पिछली क्लास में भी मैंने इस पर चर्चाएं की थी, क्रिटिकल पॉइंट। और इसी क्रिटिकल पॉइंट को टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, टर्न, और या इसको आप टर्निंग पॉइंट
टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट, ये स्टेशनरी पॉइंट, ये तीनों कंडीशन ये शो करता है कि फंक्शन का इस पॉइंट पर नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए यहां पर एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 प्राप्त होगा, मतलब बढ़ते हुए कंडीशन में यहां पे, और इस कंडीशन में एफ एक्स इज लेस देन 0 प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर यह प्राप्त करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा की बात अगर हम करें तो मैक्सिमम वैल्यू आप जिस पॉइंट पर प्राप्त करेंगे उसको हम मैक्सिमा बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए अगर हम सी फंक्शन की बात करें, इसकी बात करें तो एफ सी माइनस एच या इज ग्रेटर देन सी एंड लेस देन सी प्लस एच, इसका एक रेंज हो गया ये कंडीशन। सी एच माइनस सी एंड सी प्लस एच पर अगर हम फंक्शन को फाइंड आउट करें तो इस पर फंक्शन जो होगा, यहां पे आप देखिए इस कंडीशन पे एफ सी माइनस एच इज लेस देन फंक्शन ऑफ पॉइंट सी, ठीक है ना, एंड फंक्शन ऑफ पॉइंट सी की वैल्यू जो होगी फंक्शन ऑफ पॉइंट सी प्लस एच की वैल्यू अधिक होगी इससे। तो इसमें क्या है कि जब आप यहां पर इस पॉइंट पर आप फंक्शन जो प्राप्त करेंगे वो इससे कम होगा लेकिन 0 से अधिक होगा, इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम कंडीशन पर प्राप्त होगा। तो ऐसे टर्म को हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम के टर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको। तो फॉर लोकल मिनिमा और मैक्सिमा के टर्म में हम इसको लिखेंगे एफ सी, इफ एफ सी इज ग्रेटर देन पॉइंट सी पर किसी फंक्शन के एफ एक्स के से अधिक हो। इसका मतलब जब एफ सी की वैल्यू फंक्शन एफ सी माइनस एच पर अधिक होगी तो ऐसी कंडीशन में आपको लोकल मैक्सिमा प्राप्त होगा। लोकल मैक्सिमा प्राप्त होगा क्योंकि ये ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीज करता रहेगा। नेक्स्ट जब दूसरी कंडीशन है लोकल मिनिमा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लोकल मिनिमा। यहां पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो फिर से आप लोग देख लीजिए। जैसे पॉइंट सी पर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे एफ सी आप निकालते हैं। अब इस एफ सी की वैल्यू आप सपोज दैट यहां पर कोई पॉइंट ऐसा हो जो सी पॉइंट से कम हो, ठीक है ना, तो सी माइनस एच पर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर एफ सी पॉइंट की वैल्यू से कम आती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम है लेकिन एफ सी की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, फंक्शन आपका इंक्रीज करता है। तो इसको हम लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। अब हम जस्ट इसके अपोजिट की बात करते हैं यहां पे। अब सेकेंड पॉइंट है, इसके अपोजिट बात यह है कि अगर इस ग्राफ में आपने देखा कि फंक्शन पहले इंक्रीज करता है उसके बाद डिक्रीज करता है, तो ऐसी कंडीशन को हम मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। सपोज दैट ग्राफ इस टाइप से आपको गिवन हो, इस टाइप से फाइंड आउट हो रहा हो, इस पॉइंट पर आप देख रहे होंगे जस्ट उसका अपोजिट है। पहले ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पॉइंट सी पर आता है तो यहां पे स्लोप 0 हो जाता है। टेंजेंट खींचने के बाद आप स्लोप यहां पे इंक्लाइंड जो भी रहता है वो यहां पे टेंजेंट 0 होने के कारण फिर इस पॉइंट से ये इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर एफ सी माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ सी, इस कंडीशन में अगर आप देखें एफ सी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, या इसमें एफ सी इज लेस देन एफ
एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, ये पॉइंट सी माइनस एच, इसको आप लिखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन एक ही है, ठीक है ना। तो इस दोनों कंडीशन में अगर प्राप्त होता है तो इसका मतलब पहले डिक्रीज होता है उसके बाद इंक्रीज होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोकल मिनिमा प्राप्त करते हैं, लोकल मिनिमा, ये कंडीशन लोकल मिनिमा की है। अब हम यहां पे क्रिटिकल पॉइंट, आपको हमने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बताया था, जो फर्स्ट डेरिवेटिव पर dy बाई dx निकालते हैं, तो इस पर हम चर्चाएं करेंगे। हमेशा आप ग्राफ के अकॉर्डिंग या जो वैल्यू जो आपको पॉइंट दिया जाए उस पर fx की वैल्यू निकालकर आप लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, पॉइंट को निकालते हैं। तो यहां पर अब हम लोग जो है क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग, हम फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे आप फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव्स, फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम कैसे मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट को हमने पहले भी आपको बताएं कि अगर f डॉट x की साइन चेंज होने पर सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं साइन कैसे चेंज होता है। यहां पर देखिए, ये है आपका पॉइंट, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट है। आपको पता है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन के नेचर चेंज होते हैं उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हम अगर f डॉट x फाइंड आउट करें, f डॉट x मतलब हो गया dy बाई dx, दिस इज द स्लोप। जहां पर स्लोप के साइन चेंज हो रहे हो, जैसे देखिए f डॉट x, जब आप पहली कंडीशन क्या है, पहले आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा y इक्वल टू fx, उस पे आप f डॉट x निकालेंगे। f डॉट x निकालने की कंडीशन में क्या देखेंगे आप, अगर f डॉट x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यह है कि f डॉट x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव टू निगेटिव, साइन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए यहां से देख रहे हैं पॉजिटिव कंडीशन में है, इस पॉइंट पर आने के बाद वो निगेटिव कंडीशन में हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है तो ये मैक्सिमा पॉइंट एट द सी निकाल सकते हैं आप। यहां पे आप इसकी वैल्यू यहां पे f डॉट x पर यहां पे 0 हो जाएगी, f डॉट x इक्वल टू इस पॉइंट पर 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहां पे 0 होने के बाद आप, ये ऐसा पॉइंट है जो फंक्शन के नेचर को चेंज कर रहा है। तो इट मींस हम f डॉट x इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं पहली कंडीशन में, जब फर्स्ट डेरिवेटिव में आप मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट को आप निकालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये पता चलता है कि किस पॉइंट के बीच, जैसे यहां पे C है सपोज दैट, तो C माइनस एच और C प्लस एच, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो C माइनस एच के बीच f डॉट x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और C प्लस एच पर f डॉट x की वैल्यू, मतलब इनके बीच जो f डॉट x की वैल्यू आ रही वो निगेटिव आ रही। तो इस कंडीशन से आप बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू जब निगेटिव आएगी तो क्रिटिकल पॉइंट से ये किस नेचर में आएगा, निगेटिव नेचर में। और C माइनस एच और C के बीच जो हमारा रेंज होगा, उस पॉइंट के बीच अगर f डॉट x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम बोल देंगे कि ये इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। तो दोनों कंडीशन, इसका मतलब अगर पॉजिटिव टू निगेटिव फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हो, जैसे
फंक्शन का जो कर्व हो वो पॉजिटिव टू निगेटिव दर्शाता हो, तो ऐसी कंडीशन में हम पॉइंट सी पर मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं कि x इक्वल टू सी पर हम मैक्सिमम तो निकालते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्यों मैक्सिमम आप इधर क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्यों निगेटिव आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, स्लोप के। यहां पे तो 0 हो गया। अब अगर यहां पे स्लोप अगर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या है, dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये जो स्लोप है ये दर्शाता है कि 0 से अधिक है। तो कैसे हुआ देखते हैं हम लोग। सपोज दैट यहां पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, इस पर हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं और इस बेस को हम बढ़ाते हैं। ये क्या है, इसको हम न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण आपको पता है कि 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम, ऐसे कोण को हम न्यून कोण बोलते हैं। तो ये एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। इस एक्यूट एंगल की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से अधिक एक्यूट एंगल की, और इससे कम होगी 90 डिग्री से एक्यूट एंगल की। ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में आपने ग्राफ में देखा होगा, जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे थे तो उसमें 0 डिग्री यहां पे है, 90 डिग्री यहां पे है, इससे कम और इससे अधिक, इसका मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में रहेगा। फर्स्ट चतुर्थांश में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए इसका dy बाई dx की जो वैल्यू, जो स्लोप बनेगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर जो भी आप एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका मतलब जो भी स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। ये क्लियर। इसलिए ये f डॉट x इज ग्रेटर देन 0, ये आपको क्या बताता है कि ये पॉजिटिव होने के कारण ये इसका ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पर आप आते हैं तो यहां पर आपको f डॉट x 0 प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पे चूंकि आप जब एक टेंजेंट खींचते हैं तो इनके बीच जो एंगल बनता है, एक आपका ये पैरेलल लाइन है जो 0 डिग्री कोण बनाता है। तो dy बाई dx इक्वल टू 0। अब हम इस पॉइंट पर बात करते हैं, आइए इस पॉइंट पर बात करते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए। अब ये टेंजेंट जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये थीटा बनाएगा, इसको हम अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण आपको पता है ये लगभग 120 डिग्री बन रहा है ना। तो 90 डिग्री से अधिक 180 अंश से कम, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, इसको हम अधिक कोण बोलेंगे ऐसी कंडीशन में। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम चतुर्थांश से शो करें, आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। 90 और 180 के बीच जो स्लोप बनता है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निगेटिव आते हैं। तो यहां पर आप निगेटिव प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, एंगल कैसा होगा, निगेटिव। तो dy बाई dx की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, ये जो वैल्यू होगी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी। इसका मतलब क्या है, निगेटिव जा रही है। तो निगेटिव होने के कारण स्लोप के पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण पॉजिटिव टू निगेटिव, ये हमारी इस पॉइंट सी पर क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब हम मिनिमम वैल्यू साइन को अगर हम सपोज दैट इसके अपोजिट हम प्राप्त करें, यहां पर इसके अपोजिट अगर हम प्राप्त करें, ये मैक्सिमम वैल्यू इस पे f डॉट x क्या होगा, f डॉट x जो है x इक्वल टू सी पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम मैक्सिमा प्राप्त करेगी। ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर से ही मिनिमा की बात करते हैं। कैसे मिनिमा हम ज्ञात करते हैं। सपोज दैट ऐसे ग्राफ बनाया गया आपके सामने इस टाइप से। यहां पर
पॉइंट को आप लीजिए, 2 पॉइंट आप इस पर एक स्पर्शी लाइन ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट ये हुआ, और इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ये, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि पॉइंट सी पर अगर हम सपोज दैट इस ग्राफ को पहले हम इस ग्राफ को ड्रॉ किए हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल से कौन सी एंगल बना रही, थीटा, और ये आपकी निगेटिव बनाएगी, एक मिनट, ये निगेटिव ये एंगल हो जाएगी, ये पॉजिटिव ये एंगल हो जाएगी। देखिए जब ये लाइन ड्रॉ होगी तो ये जस्ट अपोजिट यहां पर अधिक कोण प्राप्त करेगी, ये अधिक कोण को प्राप्त करेगी, अधिक कोण पर स्लोप जो है निगेटिव है, और यहां पर न्यून कोण प्राप्त करेगी, न्यून कोण स्पर्श रेखा प्राप्त करेगा। तो ऐसी कंडीशन में इस पॉइंट पर आपको f डॉट x इज लेस देन 0, देन f डॉट x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये मिनिमा की कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर में आप कैसे ज्ञात करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर में मिनिमा की कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन फंक्शन के वो इस कंडीशन में रहेगी कि इसका मतलब -2 प्लस, अगर स्लोप की वैल्यू -2 प्लस प्राप्त हो रही है, -2 प्लस, तो ऐसी कंडीशन में मिनिमा की कंडीशन प्राप्त होती है। तो यहां पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट अगर सी पर आपको निकालना है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा f डॉट x इज लेस देन 0 और f डॉट x इज ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन से हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम जब यहां पर अब हम प्रोसेस क्या करेंगे, इसमें प्रोसेस आप देख लीजिए, प्रोसेस हमको कैसे करना है। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया जाएगा, गिवन रहेगा क्वेश्चन में y इक्वल टू सपोज दैट fx, फिर आप फर्स्ट ऑर्डर dy बाई dx निकालेंगे, इतना इक्वल टू आप 0 लिखेंगे, क्योंकि एट क्रिटिकल पॉइंट एट x इक्वल टू c पर f डॉट x इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से आपको नेक्स्ट आपको x की वैल्यू इस तरीके से फाइंड होगी, c1 c2 c3, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा। अगर x का फंक्शन है तो f डॉट निकालेंगे इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x के कई पॉइंट आपको प्राप्त होंगे जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जहां पे फंक्शन का नेचर चेंज होता है, ठीक है ना। तो अब ऐसी कंडीशन को लेते हुए हम सपोज ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको अंतराल दिया गया है, लिमिट उसकी सीमा दी गई है, तो आप यहां पे सीमा लिख लेंगे। सपोज दैट अगर गिवन नहीं है तो आप -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव लिखेंगे। तो यहां पर आप C1, C2 एंड C3 क्रिटिकल पॉइंट को आप ऐसे दर्शा लेंगे। अब यहां पे इन सब पॉइंटों के बीच में रेंज आप लेंगे, -इन्फिनिटिव टू C1 के बीच अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड निगेटिव, इस टाइप से अगर फंक्शन मिल रहा है आपको पॉजिटिव टू निगेटिव, तो -इन्फिनिटिव टू C1 के बीच फंक्शन कैसा होगा, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव टू, इस कंडीशन में ये इस फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमा वैल्यू आएगी। नेक्स्ट माइनस से प्लस अगर है तो ऐसी कंडीशन में मिनिमम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट प्लस से माइनस अगर है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये रेंज हम लिखते जाएंगे, -इन्फिनिटिव टू C1 एंड C2 के बीच -2 पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब मिनिमम। फिर C1 से C2, इसका मतलब ये है कि प्लस से माइनस, देन इस तरीके से आप जो है C3 एंड ये रेंज आपकी प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको हम कुछ चीजें मैक्सिमा और मिनिमा
सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव के न्यूमेरिकल्स बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और सेकेंड डेरिवेटिव के थ्रू आप कैसे निकालते हैं कि कोई भी फंक्शन कब किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, कब मिनिमम होगा, तो हम सेकेंड डेरिवेटिव से भी फाइंड आउट करेंगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको पता है कि हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप का जहां पे माइनस होगा और प्लस होगा उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि प्लस से माइनस अगर आप जा रहे हैं तो वहां मैक्सिमा होगा, और निगेटिव से अगर ग्राफ पॉजिटिव जा रहा है तो वहां मिनिमा। तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, कुछ एग्जांपल्स को। ओके।